Hello everyone, welcome back once again. Today we are going to study future perfect tense. जानकारी के लिए बता दें, इसके पहले हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस को एक्सप्लेन किया था, जिसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। यदि अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देख लें, समझ लें, क्योंकि उसके बाद ही आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस समझ में आएगा। तो लेट्स स्टार्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। यहाँ पे हमने एक छोटा सा इसका डेफिनेशन दे रखा है, देखें। फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज ए वर्ब फॉर्म और कंस्ट्रक्शन यूज्ड टू डिस्क्राइब एन इवेंट दैट इज एक्सपेक्टेड और प्लान टू हैपन बिफोर ए टाइम ऑफ रेफरेंस इन द शॉर्ट में अगर कहें तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग ऐसे कार्यों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो भविष्य में किसी निश्चित समय या किसी अन्य कार्य के होने तक पूर्ण हो जाएगी। तो स्टूडेंट, ये था इसका छोटा सा एक डेफिनेशन, इसे आप लोग तैयार कर लें, याद कर लें। अब इस टेंस की अगर पहचान की बात करें तो बिल्कुल भी आप पहले भी पढ़ चुके हो, प्रेजेंट परफेक्ट में जो पहचान होता है वही पास्ट परफेक्ट में दूसरे रूप में बदल दिया जाता है, और उसी को हम फ्यूचर परफेक्ट में भी दूसरे क्रम में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट में हमने पढ़ा था चुका है, चुकी है, चुके हैं, आ है, ई है, ए हैं, और पास्ट परफेक्ट में हमने पढ़ा चुका था, चुकी थी, चुके थे, आ था, ई थी, ए थे। तो निश्चित रूप से फ्यूचर परफेक्ट टेंस में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुकेगा, चुकेगी, चुकूंगा, चुकूंगी, इस प्रकार आ होगा, ई होगी, ए होगे आदि शब्द आएंगे। अब रूल्स की अगर बात करें तो प्रेजेंट परफेक्ट में हमने पढ़ा था सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और वहीं पास्ट परफेक्ट में हमने पढ़ा था सब्जेक्ट प्लस हैव हैज को हमने हैड में चेंज किया था, तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अन्य। और वहीं फ्यूचर परफेक्ट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस के जो रूल्स होंगे वही सब्जेक्ट शैल विल प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट अन्य, यानी शैल विल के बाद हम हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज करेंगे। आपको यही इतना याद रखना है, यानी शैल विल के बाद हमें हैव का प्रयोग करके वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देना है। इसका एग्जाम्पल होता है वह अगले वर्ष तक इस योजना को पूर्ण कर चुकेगा। तो देखिए पहचान में चुकेगा आया हुआ है, तो इसका ट्रांसलेशन होगा वह की अंग्रेजी ही होगा, ही के साथ विल का प्रयोग करेंगे, तो ही विल हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड दिस प्रोजेक्ट बाय नेक्स्ट ईयर। बिल्कुल बहुत ही सिंपल वे में है। अगला एग्जाम्पल है वह उन प्रश्नों को हल कर चुका होगा, पहचान यहाँ भी मिल रहा है, यानी ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, तो हो जाएगा ही विल हैव सॉल्व्ड दोज क्वेश्चंस। अगला एग्जाम्पल है मेरा भाई यह समाचार पहले ही सुन चुका होगा, तो पहले ही की अंग्रेजी ऑलरेडी होता है, तो लिखा जाएगा माई ब्रदर विल हैव ऑलरेडी हर्ड दिस न्यूज। आप रूल से मैच करेंगे, बिल्कुल आप इसी क्रम में इसको लिखेंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी दो कार्यों का होना पाया जाता है, जिसमें एक काम पहले समाप्त होता है और दूसरा काम बाद में। जो काम पहले समाप्त होगा उसका अनुवाद फ्यूचर परफेक्ट टेंस यानी सब्जेक्ट प्लस शैल विल हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट में बदलेंगे, तथा जो काम बाद में समाप्त होता है उसका अनुवाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे। तो स्टूडेंट, जानकारी के लिए बता दें, ठीक यही आपने पास्ट परफेक्ट में भी किया था। पास्ट परफेक्ट में नियम ये था कि जो काम पहले समाप्त होगा उसे पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे, और जो काम बाद में समाप्त होगा उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदलेंगे। लेकिन यहाँ जो काम बाद में समाप्त हो रहा है उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले रूल में, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, जो मेन पहचान आप लोगों को पढ़ाया गया है ता है, ती है, आपको इसे उसी क्रम में बदलना है। ठीक है, पहचान बिल्कुल पिछले वाले ही जैसा है, इसमें भी पहले आता है, अंत में चुका है होगा, अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, बिल्कुल सारे पहचान आपको मिलेंगे। रूल्स वही होगा जो अभी आपको समझाया गया, यानी आप पहले फ्यूचर परफेक्ट वाला पार्ट लिखेंगे, फिर बिफोर लिखेंगे, फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वाला पार्ट को लिखेंगे। अगर पहले आया होगा तो पहले हम जो काम पहले समाप्त हुआ उसकी अंग्रेजी हम पहले बनाएंगे। जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, सूरज छिपने से पहले वे अपने घर पहुँच चुके होंगे।
तो क्या लिखेंगे, कौन पहुंच चुके होंगे, वे। पहले वे अपने घर पहुंच चुके होंगे। पहले इसका अनुवाद हम बनाएंगे, दे विल हैव रीच दियर होम बिफोर द सन सेट्स। यहाँ देखिए सन जो है सिंगुलर नंबर है, तो सेट में हम एस का प्रयोग करेंगे। ये आपको टेंस में हमने पढ़ाया है, बताया है, ठीक है। तो इधर वाला पार्ट को हम उठा के इधर कर देंगे, यहाँ से लिखेंगे, और जो पहले वाला सेंटेंस है इसको हम बाद में लिख देंगे। ये भी एक ट्रिक है, इस तरह से आप समझ सकते हो कि यानी पहले वाला बाद में लिखेंगे और बाद वाला पहले लिख देंगे, यदि पहले आया होगा हिंदी में, ने के पहले ने के पूर्व, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको लिखेंगे। अगला एग्जाम्पल है, पिताजी के आने से पहले मैं अपना काम पूरा कर चुकूँगा। तो यहाँ भी देखिए बाद वाला हम पहले लिखेंगे, आई शैल हैव कंप्लीटेड माई वर्क बिफोर फादर कम्स। आ जाते हैं निगेटिव सेंटेंस पे। निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, शैल विल के बाद हम नॉट लगा देंगे बाकी टेंस की तरह। एग्जाम्पल होगा, वह उन प्रश्नों को हल नहीं कर चुका होगा। तो नहीं है तो लिखा जाएगा ही विल नॉट हैव सॉल्व्ड दोज क्वेश्चन, यानी शैल विल के बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे। इसमें भी दो काम एक साथ साथ पाए जाते हैं, उसके जो पहचान होंगे बिल्कुल इसी प्रकार होंगे। इसे आप लोग अच्छे से तैयार कर लें। रूल्स भी सेम होगा, आप शैल विल के बाद नॉट लगाएंगे, बाकी चीज़ें अफर्मेटिव की ही तरह लिखा हुआ है। एग्जाम्पल है, पिताजी के आने से पहले वह खाना नहीं बना चुकी होगी। देखिए यहाँ नहीं आया हुआ है, इट मीन्स ये निगेटिव है, तो इसको हम सबसे पहले लिखेंगे। वह खाना नहीं बना चुकी होगी, पहले इसको लिखेंगे। शी विल नॉट हैव कुक्ड द फूड, उसके बाद पिताजी के आने से पहले इसको हम बिफोर लगाकर बाद में लिखेंगे। तो बिफोर फादर कम्स, इस तरह से इसको लिखेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आ जाते हैं, ए ग्रुप और बी ग्रुप। आप लोगों को बताया गया है ए ग्रुप जब वाक्य क्या से शुरू हो। क्या वाले वाक्यों की अंग्रेजी हम शैल विल से ही प्रारंभ करेंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हैव का प्रयोग करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म करेंगे। सिंपल है, सिंपल ट्रांसलेशन कुछ इस प्रकार होगा। तो एग्जाम्पल है, क्या वे अपने घर जा चुके होंगे। तो देखिए कुछ इस प्रकार लिखा जाएगा, क्या की अंग्रेजी हम वाट नहीं बल्कि विल लगाएंगे। ये ए ग्रुप है, तो विल दे हैव गॉन टू दियर होम्स, इस तरह से इसको हम लिखेंगे। अब अगर इस टेंस के दो सेंटेंस वाले पार्ट को अगर हम देखें तो उसमें भी बिल्कुल वही क्रम हम अपनाएंगे। रूल्स को आप लोग अच्छे से तैयार कर लेंगे, याद कर लेंगे, ठीक है। ये आपकी सिर्फ हेल्प के लिए हमने इसको इस प्रकार लिख दिया है ताकि आप इजीली समझ सको। यानी आगे हम इंट्रोगेटिव ए ग्रुप का पार्ट लिखेंगे, फिर बिफोर लगाएंगे, बिफोर के बाद हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पार्ट लगा देंगे। क्या 6 बजने से पहले वे लड़के मैच खेल चुके होंगे। तो लिखेंगे विल दोज बॉयज हैव प्लेड द मैच बिफोर 6 o'clock। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है। अगर आपने पास्ट परफेक्ट पढ़ा तो बिल्कुल फ्यूचर परफेक्ट में आपको कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अगला है बी ग्रुप। बी ग्रुप में हम डायरेक्ट दोनों पार्ट्स को स्टडी करेंगे। यहाँ पे हमने पहचान दे रखा है कि कुछ इस प्रकार सेंटेंस का रूप देखने को मिलेगा। डॉट डॉट डॉट, पहले डॉट डॉट डॉट, क्या क्यों कैसे कहाँ, यानी बी ग्रुप वाले क्वेश्चन वर्ड आएंगे। फिर कोई सेंटेंस होगा, अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, कुछ इस प्रकार देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ एग्जाम्पल है, क्वेश्चन वर्ड प्लस शैल विल, यानी बी ग्रुप के लिए हम क्वेश्चन वर्ड को पहले लिखेंगे, फिर शैल विल, फिर सब्जेक्ट, फिर है वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बाकी चीज़ें सेम पहले जैसे ही होंगी, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। जैसे यहाँ एग्जाम्पल है, अध्यापक के कक्षा में प्रवेश करने से पहले तुम इस प्रश्न को कैसे हल कर चुके होगे। तो देखिए कैसे आया हुआ है, यानी हम पहले इस पार्ट को बनाएंगे, तुम इस प्रश्न को कैसे हल कर चुके होगे। तो कैसे की अंग्रेजी हाउ होता है, हाउ विल यू हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन बिफोर द टीचर इंटर्स द क्लास। बिल्कुल इसी तरह से आप इसको ट्रांसलेट करेंगे। अब जो आखिरी और लास्ट जो रूल है इंट्रोगेटिव निगेटिव है, इसमें बिल्कुल इंट्रोगेटिव के ही तरह सेंटेंस होते हैं, केवल हम इंट्रोगेटिव वाले पार्ट में सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लगा देंगे, इंट्रोगेटिव निगेटिव हो जाएगा। और यहाँ हमने दोनों पार्ट को एक साथ बताया है। यदि ए ग्रुप होगा तो हम शैल विल से शुरू करेंगे, और यदि बी ग्रुप होगा तो क्वेश्चन वर्ड से शुरू करेंगे। इसे याद कर लीजिएगा। यानी जब क्या से वाक्य शुरू होगा तो शैल विल से ट्रांसलेशन बनाएंगे, और जब प्रश्नवाचक सब बीच में आएंगे तो क्वेश्चन वर्ड से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो रूल्स बिल्कुल इसी प्रकार हैं। यहाँ देखिए सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा हुआ है, क्वेश्चन वर्ड प्लस शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। कुछ इस प्रकार आप इसको लिखेंगे, बाकी चीज़ें सेम होंगी, और अंत में हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। एग्जाम्पल है, क्या मेरे स्कूल पहुँचने से पहले घंटी नहीं बज चुकेगी। तो देखिए यहाँ क्या लगा हुआ है, इट मीन्स ये
इंट्रोगेटिव है। अब ये सेंटेंस कुछ इस प्रकार भी लिखा जा सकता है, मेरे स्कूल पहुंचने से पहले क्या घंटी नहीं बज चुकेगी। ये भी सेंटेंस सही है, आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो लिखा जाएगा विल द बेल नॉट हैव रंग बिफोर आई रीच द स्कूल। यहाँ रीच में एस नहीं लगेगा बिकॉज कर्ता जो है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है। अगला जो है, सूर्य निकलने से पहले वह अपना काम क्यों नहीं कर चुकी होगी। तो यहाँ भी देखिए क्यों आया हुआ है, यानी ये बी ग्रुप है, तो क्यों की अंग्रेजी हम पहले बनाएंगे। तो इसका पूरा सेंटेंस ये होगा कि वह अपना काम क्यों नहीं कर चुकी होगी। पहले इस वाक्य को हम ट्रांसलेट करेंगे। तो वाई विल सी नॉट हैव कंप्लीटेड हर वर्क, इतना इसका ट्रांसलेशन हो गया। फिर ने के पहले आया हुआ है तो बिफोर लगाएंगे, सूर्य के निकलने से पहले, तो क्या लिखेंगे बिफोर द सन राइजेस। तो इसी प्रकार ये टेंस यहाँ पे समाप्त होता है। आप लोग इस रूल्स को अपने नोट्स कॉपी में ज़रूर लिखें। लिखने के बाद ही आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। आपकी प्रैक्टिस सेट के लिए हमने कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, इसे आप प्रैक्टिस करें, ट्रांसलेट करने की कोशिश करें। ये अफर्मेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल हैं, ये निगेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल हैं, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल्स हैं।